आप जो यहाँ के पार्षद हैं वार्ड नंबर 69 से फरीद कुरैशी, उनके भाई हैं। नहीं, मैं उनका भतीजा हूँ। आप उनके भतीजे हैं और ये घर आपने ही लिया है जिस घर को लेकर विवाद है। जी, घर हमने विवाद क्यों हो रहा है, क्या बात हुई? ऐसा कहा जा रहा है कि जिन्होंने आपको घर बेचा है वो घर बेचने के बाद में यहाँ से निकल गए, यहाँ के लोगों से उनका कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है, और जो पूरा विवाद की जो मूल जड़ है वो यही है कि वो जो घर आपने लिया है उसको लेकर कुछ लोगों का ऑब्जेक्शन है। हिंदू समुदाय के जो लोग हैं उनके अंदर एक असंतोष है। क्या ऑब्जेक्शन है? हम लोगों ने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि सुबह गाली गलौच हुई, वो नहीं चाहते हैं कि आपने जो वो घर लिया है वहाँ पर वो घर आप खरीदें, उसी मोहल्ले का कोई व्यक्ति वो घर खरीदे। नहीं, वो ये हमें भी कह रहे हैं कि आपको हम यहाँ रहने नहीं देंगे। जी। खुली धमकी दे रहे हैं कि हम आपको किसी भी तरह से यहाँ रहने नहीं देंगे और आप बैठकर इसके बारे में बात कीजिए। और रही बात गाली गलौज की, तो उनके पास अगर कोई ऐसा प्रूफ हो कि हमने गाली बकी हो या कुछ गलत कहा हो तो हमें दिखाएं, आपको भी दिखाएं। प्रूफ होगा तो जाहिर सी बात है मैं गलत नजर आऊँगा। मेरे कहने से तो आप मानोगे नहीं और उनके कहने का भी आप मानो मत। मैं भी ये बोलता हूँ आपको, गाली सीरियसली उनकी माँ ने बकी है और मैं उनको ये कह रहा था आप गालियाँ मत बको। और उन्होंने गाली बकने के साथ साथ पत्थर भी फेंके और पत्थर के टुकड़े यहाँ पास में पड़े हैं, आपको मैं दिखा देता हूँ। यहीं गेट पे मारे गए। मैंने उनको मना किया तो उन्होंने बोला हम तो ऐसे ही मारेंगे, हम तो ऐसे ही करेंगे। क्या लगता है क्या कारण है विवाद का? सबसे बड़ा कारण क्या है? आपने वहाँ घर खरीदा उस मोहल्ले में, उसको लेकर उस पक्ष का, दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगे। वो कह रहे हैं कि उस पक्ष की तरफ से गाली गलौज की गई, ये पक्ष कह रहा है कि उस पक्ष की तरफ से गाली गलौज की गई। सर मेरे पास तो प्रूफ है, मैं आपको वीडियो दिखा सकता हूँ और मैं उसको उनकी मम्मी को ये बात बोल रहा हूँ कि आप गाली मत बको और ये पत्थर मत फेंको, तो वो कह रही हम बकेंगे भी और पत्थर ही फेंकेंगे। आप लोगों से ऑब्जेक्शन क्या है? ऑब्जेक्शन ये कि हम मुसलमान हैं। जी। आज इस हिंदुस्तान के अंदर इस संविधान में ये साफ क्लियर है कि कोई भी शख्स कहीं भी रह सकता है, उसको रहने की, घूमने की, हर तरह की आज़ादी है, बोलने तक की आज़ादी है। तो ये क्यों चाहते हैं कि हम लोग यहाँ ना रहे? क्या यहाँ पर पूरी कॉलोनी के अंदर सिर्फ एक ही मुसलमान जो आपके चाचा हैं यहाँ से विधायक हैं फरीद कुरैशी, उन लोगों पर उन्होंने बड़े बड़े आरोप लगाए हैं कि फरीद कुरैशी ठीक आदमी नहीं है। अभी तक जब उनके काम हो रहे थे, अभी इनका घर लीगली बनाए हैं, उन पे काम हो रहे हैं, ये सब इतने काम आसानी से इनके हो रहे थे अभी तक, तब तो वो अच्छे थे। तो ये विवाद क्यों खड़ा हुआ? अचानक से फरीद कुरैशी को लेकर उनके विचार बदल जाते हैं, आपको लेकर विचार बदल जाते हैं, मोहल्ले के बाकी के लोग हैं उनको लेकर विचार बदल जाते हैं। सर विवाद सिर्फ यही है कि मुसलमान को नहीं रख सकते, मुसलमान को इतना गंदा समझते हैं ये लोग। अभी तक रह रहे थे ना, ये जो मोहल्ला है हिंदू और मुसलमान दोनों समुदाय ये के कैमरा लोग है, ये देखिए, ये मुस्लिम का मकान है, ठीक है, वो मुसलमान का मकान है, ये तो दोनों पीछे मुसलमानों के मकान है। ये तीसरा मकान इसी लाइन के अंदर, दो मकान ऑलरेडी हैं, ये तीसरा कॉर्नर का मकान। हमने यहाँ के लोगों से बात की, पिछले 70-80 साल से दोनों समुदाय के लोग बहुत अच्छी तरह से रह रहे हैं। अब आपने ऐसा क्या कारण हुआ अचानक से आज ऐसा क्या हुआ कि दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा? आज नहीं हुआ, ये जब से मकान लिया है, हम फर्स्ट डे भी आए थे, तब भी इन्होंने उधम किया था और साफ साफ कहा था फरीद भाई हम आपका विरोध करेंगे क्योंकि हम नहीं चाहते आप यहाँ रहें। ऐसे पूछा भाई क्यों नहीं चाहते, कि हम नहीं चाहते कि मुसलमान यहाँ रहे। मुसलमान यहाँ रहता है तो वो अपने हिसाब से रहता है, माहौल गंदा करता है, इस तरह के वर्ड्स को हमारे लिए बोल दिए। हाँ हटाने कोई दिक्कत नहीं है, तो हम फिर भी चुप रहे, क्योंकि हम लोगों को विवाद नहीं चाहिए, हम लोगों को सुकून से यहाँ रहना है, हमें कोई पंगा ही नहीं चाहिए इस तरह का। तो उन्होंने ये बोला नहीं आप अगर ऐसा मामला है तो हम किसी भी हालत में किसी भी तरीके से आपको हम यहाँ तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब इसका समाधान का रास्ता क्या है? समाधान ये है, आप क्या चाहते हो कि हम घर छोड़ जाएं? जी मैं नहीं चाहता। हिंदुस्तान का कोई शख्स ये चाहता है या संविधान, या ये संविधान चाहता है? नहीं चाहता। संविधान नहीं चाहता ना, तो फिर ये क्यों चाहते हैं कि हम यहाँ से जाएं? हम क्यों जाएं यहाँ से? हमने पैसे दे के मकान खरीदा है, कितने में खरीदा है? ये डिस्कस करने का मौका हमने फ्री में लिया है, उससे क्या मतलब है? हमारा मकान है, रजिस्ट्री हमारे नाम है, आज मकान खरीदे, बहुत टाइम हो गया, आए हम अब हैं, उसमें क्या ऑब्जेक्शन है? अगर हम आपको अननेसेसरी परेशान कर रहे हैं, कुछ गलत कह रहे हो, आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो आप बोलिए, आपका भी राइट से बोलने का। लेकिन जब अब तक हमने कुछ बोला नहीं है तो आपका बनता नहीं है राइट से आप इसको डिस्टर्ब करो। आप भाई हैं फरीद कुरैशी के? नहीं, जी आइए, क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम मोहम्मद जाकिर कुरैशी है। जी जाकिर कुरैशी, ये बताइए कि लंबे समय से इसी मोहल्ले में लगातार दोनों समुदाय के लोग बहुत अच्छी तरह से रह रहे थे, आज अचानक से पोस्टर लग रहे हैं, फरीद कुरैशी के बारे में कहा जा रहा है कि वो ठीक आदमी नहीं है। जो आपके मामा हैं, आपने कहा आप उनके भांजे हैं, आपके मामा के बारे में कहा जा रहा है कि ठीक आदमी नहीं है, डराते हैं, धमकाते हैं, क्या है पूरा मामला, क्या लगता है? ये तो क्या होता है जी, मैं बताऊँ आपको बात, ये तो इधर ही के लोग बोल रहे हैं, बाकी इधर से हट के आप पीछे की तरफ जाओगे इन्हीं वालों में तो उनसे आपको पता चलेगा कि फरीद कुरैशी कैसे है। ठीक है, आज ये मकान ले आया है, इसके पास वाला मकान भी मुसलमान का है, इसके पास वाला मकान भी मुसलमान का है। ठीक है, हम छोटे से इसी चौक के अंदर बड़े हो गए, यहाँ खेला कूदा करते थे हम लोग,
इसी चौक के अंदर बड़े हो गए। आज इन्हों के दिल में ये बात है, ये हम कभी सोच नहीं सकते थे। जैसा इन्हों के दिल में आज जो बात है ना, हम खुद देख रहे हैं, मैंने इनको क्या हो गया। यहीं छोटे से बड़े हुए हम, इसी गलियों में खेलते आए। ये हमारा पास में स्कूल था बाहरी, इधर ही खेलते थे। लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा इन लोगों के दिलों में ऐसी क्या बात आ गई जो इतनी नफरत फैल गई। बाकी ऐसा आज तक देखा नहीं गया सिटी के अंदर, तो ऐसा कुछ ही नहीं हुआ कभी आज तक। बाकी इस मकान को लेकर के इन्होंने क्या बात करी कुछ समझ में नहीं आ रहा। बाकी हम भी लोग ऐसे नहीं है, जैसा ये कह रहे वैसा कर रहे। जिसने मकान बेचा उससे बात करवा दी, सब कुछ करा दी, ऐसी कोई बात नहीं है। और बोलिए तो क्या लग रहा है अब समाधान क्या है इस पूरे भाई, विवाद हम जो तो खड़ा हुआ है? देखो, हम तो मोहब्बत वाले लोग हैं, आज भी चाहते हैं हम मोहब्बत ही रहे। हम लड़ाई झगड़े वाले लोग नहीं है। हमारे बारे में जो बोलता है उससे हमें मतलब नहीं है, ठीक है। पीछे से तो देखो किसकी क्या होती है वो सब जानते हैं, ठीक है ना। हम किसी से लड़ने झगड़ने वाले लोग नहीं है। हमारे बारे में ये क्या बोल रहे हैं उससे इससे पहले कभी कोई विवाद हुआ दो समुदायों के कुछ ही बीच नहीं में? हुआ। इससे पहले कुछ ही नहीं हुआ आज तक। कभी नहीं हुआ। कभी नहीं हुआ आज तक। यहाँ हमारी वालदा बेटा करती थी आकर के, इस मकान के जस्ट सामने हमारी वालदा, हमारी अम्मी बेटा करती थी आकर के। वो बुजुर्ग औरत थी, उनके पास आकर बेटा करती थी। आज हमारी वालदा नहीं है इस दुनिया में, लेकिन हम ये देख रहे हैं, हम कुछ छोटे छोटे इस महल्ले के अंदर आते थे, ठीक है। आज मकान तो आज खरीदा, पहले से बोल चाल थे, अच्छे टर्म्स थे, ऐसी कोई बात नहीं थी यहाँ पे। लेकिन आज ये बात हुई है, हमें खुद को समझ में नहीं आ रहा हम क्या करें। तो ये फरीद कुरैशी के भांजे थे और फरीद कुरैशी के भतीजे से भी हमने बात की। दोनों समुदायों के, दोनों पक्षों के अपने अपने तर्क हैं। इनका कहना है कि हमने कभी इस बात को सोचा नहीं था, इससे पहले कभी कोई दोनों समुदायों के बीच में विरोध नहीं हुआ। इन्होंने बाकायदा वो मकान खरीदा है। वीडियो जर्नलिस्ट गणेश यादव के साथ थिंक 360 के लिए लोकल न्यूज़, जयपुर।